हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर एमएस। और हम आज जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स का सेकंड पार्ट, जो आपकी 7th क्लास की हनी कॉम का चैप्टर है। हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, हम आपको बता दें कि आपसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में जो मृदु थी, तो उसको जो रवि है उसको उस कैट के बारे में बता रहा होता है जो उन्होंने वहाँ पर मतलब कि उसको रख रखा है झाड़ी के अंदर, और किस तरीके से वहाँ एक अजीब सी एक आवाज़ आती है और वो जो एमपी पुन्नई जो बिल्ली का नाम था वो भी कूद कर भागती है, और ये लोग भी उस आवाज़ को सुनने के लिए एक खिड़की के पास आ जाते हैं जहाँ पे लाली एक वायलिन सीख रही है। अब उससे आगे मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो। मृदु बिल्कुल मतलब कि विंडो पर एकदम मतलब एक प्रकार से मतलब लटक जाना। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। वहीं से विंडो से कुछ दूरी पर ये लाली बैठी हुई थी, awkwardly होल्डिंग हर वायलिन एंड बॉस्ट्रिंग। उसने एक मतलब कि एक उसने वायलिन एक हाथ में पकड़ रखा था और उसको बजाने वाली जो स्ट्रिंग्स होती है ना, वो स्ट्रिंग वो उसने पकड़ रखी थी। हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। उसकी जो भुजाएं थी, वो जो उसकी जो ये थी वो मुड़ी भी थी उस पर पूरी तरह, और कंसंट्रेट थी वो उसे बजाने में, मतलब पूरा ध्यान उसने बजाने पे लगा रखा था। इन फ्रंट ऑफ हर, उन्हीं के सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। ज़्यादातर जो मतलब कि उन्होंने अपना मतलब कि पीठ अपनी विंडो के पास मतलब विंडो पे लगाई हुई थी, तो was the bony figure of the music master। वो एक छोटे से कद के एक मतलब कि म्यूजिक मास्टर थे। He had a mostly bald head। उनका पूरा मतलब कि ज़्यादातर जो ना सिर गंजा था। with a fringe of oiled black hair। केवल एक प्रकार से झालर टाइप से उनके जो एक काले बाल थे, मतलब कि फॉलिंग अराउंड हर ईयर, जो उनके केवल कानों के आसपास को ही थे। विद द फ्रिंज ऑफ द ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ, जैसे कि कोई पुराने फैशन के टाइप में रखे जाते हैं। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड लेदरी नेक। उनकी एकदम चमड़ेदार नेक, उस पर गर्दन पर एक सोने की चैन चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। जो उस वायलिन के साथ जब वो चल रही थी तो एकदम वो डायमंड की रिंग चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। वेस्टी होती है यहाँ पर लुंगी, ठीक है ना, धोती। तो धोती की जो एकदम गोल्डन बॉर्डर्ड एज होती है ना, वो धोती के ऊपर या कोई भी जो पहनते हैं वहाँ पे एक उसका किनारा होता है गोल्डन, ठीक है ना, वो बना हुआ था। तो उसके नीचे से वो अपना पैर निकला हुआ था, ठीक है ना, और उसको मतलब कि फुट उससे मतलब कि पैर निकला हुआ था, और वास बीटिंग उसको मतलब कि धरती पे मार देते, जैसे कोई म्यूजिक सुनते समय हम लोग धरती पे उसको करते हैं पैर को। और बीटिंग एंड टाइम फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉय। जो उनका बड़ा जो अंगूठा था उससे वो मतलब कि उसको जमीन पे एक प्रकार से वो ताल ले रहे थे। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स। वो कुछ मतलब कि बजा रहे थे कुछ मतलब कि उसमें लाली डम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। लेकिन लाली जो थी ना वो थोड़ी लड़खड़ा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। जो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल उसको मतलब कि कोई वो वायलिन उसको हेल्प ही नहीं कर रहा है बजवाने में। एंड अनहैप्पी टू हर इन हर हैंड। और जैसे कि वायलिन उसके हाथ में बेचारा खुश ना हो। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर आ रहा है ना। द म्यूजिक मास्टर नोइज सीम टू बी फ्लोट अप एंड शटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर का जो एक ट्रैक है जो मतलब बजा रहे हैं वो तो एकदम बड़ा परफेक्टली एकदम फ्लोट होता है, जैसे कि एकदम म्यूजिक तैर रहा हो कानों में, मतलब इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। लेकिन इट वाज लाइक ए व्हील्स ऑफ द ट्रेन फ्लोटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड विजिंग अलोन। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि म्यूजिक मास्टर का जो संगीत है जैसे कि ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक पर चल रही हो और वो एक सीटी देती हुई चल रही हो। एज रवि सेड, जैसा रवि ने कहा, मृदु स्टार्टेड एट दैट शूज। मृदु वहाँ से कहने लगी, बिडिंग हैंग मूविंग effortlessly up the violin stem making lovely music। मतलब उनके जो हाथ थे ना एकदम बड़ा सुंदर सा वो म्यूजिक बना रहे हैं और जैसे कि हो रहा है। लेकिन स्क्वैक देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन। लेकिन लाली जो है वो फिर से अपने ट्रैक से उतर गई है और एक बड़ी कर्कश आवाज होती है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा कहती है मतलब एक कोई वहाँ पे मतलब कि वहाँ से एक आवाज आती है दरवाजे से, अम्मा ओ अम्मा। मतलब कि देखता, अच्छा रवि
सेंड दैट बैगर अवे। उन्होंने मतलब अम्मा ने रवि को बुलाया, कहा रवि उस भिखारी को जरा वहाँ से भेजो गेट से। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, जो पीछे का जो बरामदा था वहाँ से उन्होंने कहा। वेयर सी वाज चैटिंग, मतलब वेयर सी वाज चैटिंग, वो किससे बातें कर रही है? विद तापी, ठीक है ना, जहाँ पे वो मतलब कि सॉरी तापी से बात कर रही थी, ठीक है ना। वेयर सी वाज चैटिंग विद तापी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर ए पास्ट वीक, वो यहाँ पे रोजाना मतलब कि पिछले मतलब कि कुछ सप्ताह से आता है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, लेकिन अब ज़रूरत है उसे, मतलब कि ये समय आ गया कि भाई उसको किसी और घर को अब देख लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी उस रवि के पीछे चलने लगी। द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर वो पहले से मतलब गार्डन में जा चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, मतलब कि वहीं वो अपने आप को मतलब कि घर के पास में ही। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, उसने अपने जो ऊपर का जो कपड़े थे उसे मतलब कि उसे उतार कर अंडर द नीम ट्री, एंड उसको वहाँ पे बिछा दिया था जो पेड़ के नीचे। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और उसकी जो उसकी थी तना था पेड़ का, उससे अपने आप को मतलब कि वैसे लगा लेते हैं ना अपना, उसको एक तरीके से उस पर सट कर बैठ गया। अपरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नॉच व्हाइल ही वेटेड फॉर हिज एल्म्स टू अपीयर, लेकिन मतलब कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि वो थोड़ा बहुत मतलब कि नींद लेने जा रहा हो, ठीक है ना, नींद लेना चाह रहा हो छोटी सी, ठीक है ना, झपकी उसे लग गई हो, ठीक है ना। लेकिन तभी क्या होता है, गो अवे सेड रवि स्ट्रेंडली, उन्होंने कहा, रवि ने बड़े एक चेतावनी रूप में कहा, मतलब उससे चलो जाओ यहाँ से। माई पाती से, मेरी पाती ने कहा है, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, ये तुम्हारा अब समय है कि तुम कहीं और जाके मांगो, यहाँ मत रहो, ठीक है ना, तुम कहीं और भीख मांगो। द beggar opened eyes very wide and gazed at each of the children one by one, उसने बैगर ने भिखारी ने अपनी आँख खोली और उसने एक एक करके सभी को मतलब देखा जितने भी बच्चे थे। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, जो इस घर की लेडीज हैं, ही सेड, उसने कहा, एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक विद फीलिंग, उन्होंने कहा, उनकी उसकी आवाज़ मतलब कि ऐसे फीलिंग से में उसकी थोड़ी मतलब भर सी आई। उन्होंने कहा, वेरी काइंड सोल, वो तो बड़ी दयालु है। आई हैव कीप्ड माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरसिटी फॉर ए होल वीक, मैं पूरे सप्ताह एक प्रकार से उन्हीं की दया में मतलब कि अपने आप को मतलब कंफर्ट है, मतलब अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। ये इसमें कह रहा है ना कि टुगेदर भी आई हैव कीप्ड माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, हम मतलब कि एक प्रकार से बहुत मिल से गए हैं इस तरीके से। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे भेजना चाह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ उठा के, जैसे उसने अपनी आवाज़ उठाई, अम्मा, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, अम्मा अम्मा, ओ, उसने फिर आवाज़ मारी, अम्मा अम्मा, सैड हिज वेल माइट बी, मतलब उसने कहा, मतलब एक प्रकार से अम्मा से उसने रिक्वेस्ट करी, बट इट सर्टेनली वांट फेवर, लेकिन उसे कुछ डराने वाला था। इट बिगन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल somewhere in the withered belly and came booming out his mouth with its few remaining teeth stained brown। मतलब भिखारी अपनी भाषा में जो ना कुछ उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब उसको एक बार वो घर की मालकिन से मिलना चाह रहा है। लेकिन तभी क्या होता है, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उससे कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है, कॉल रुकमनी, और रुकमनी को बुला लो, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और उससे कह दो कि वो वापस ना आए, टेल हिम दैट, और उससे बता देना। सी साउंडेड फेड अप, उसने थोड़ा बहुत तेज कहा था, तो रवि डिड नॉट रिपीट इट ऑल, रवि को उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी दोबारा। टू द बैगर, बैगर से, उस भिखारी से। व्हाट इज मदर सेड, उसकी मदर ने क्या कहा, सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, मतलब जो भी उसने कहा उसे कहने की उससे जरूरत नहीं पड़ी, उसने सुन लिया भिखारी ने। और दियर अंडर द नीम ट्री, उसे पेड़ के नीचे था। द बिगर सेट अप एंड सिंग, वो भिखारी मतलब थोड़ा उठा और उसने गहरी सांस ली। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, जा रहा हूँ, ठीक है ना। ही सेड फियरली, थोड़ा ना चाहते हुए से, थोड़ा उदासी भरे से उसने कहा, ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने देते। द सन इज सो हॉट, सूरज जो वो बहुत गर्म है। द टार हैड मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार जो होता है ना सड़क पे, काला काला जो होता है वो मतलब कि सड़क पे पूरा मतलब कि मेल्ट है, पिघला हुआ है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर में पहले ही छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उसे मतलब अपने उन पैरों को दिखाने के लिए किया पिंक
पीलिंग ब्लिस्टर्स, उसने जो अपने गुलाबी कलर के वो छाले दिखाए ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, जो उसके नंगे पैरों पर हो रहे थे, ठीक है ना। आई सपोज आई हैवन टू हैव ए मनी टू बाय चप्पल, लेकिन मुझे मतलब कि आई डजेंट हैव, मतलब कि मुझे माना कि मेरे पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। मृदु विस्पर्ड मिश्रु, मृदु ने कहा मीना से, रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन योर हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कहीं चप्पल है पुरानी। तो देखिए क्या होता है, क्या वो भिखारी चला जाता है मतलब नंगे पैरी उस सड़क पर, क्या उसको कोई चप्पल भी लाके देता है क्या उनके घर में, या फिर क्या कोई और नया केस बनता है। तो इसको देखेंगे हम अगले चैप्टर में, सॉरी अगले पार्ट में इसके। तो तब तक के लिए गुड बाय, और चैप्टर अब तक पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और NCERT हल्ला आपके लिए हमेशा स्वागत करेगा। थैंक यू।